बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कल मेरे बहुत ही प्यारे मामू, सब तो छोटे मामू ने, उन्हां दा बेटा रज़ाए इलाही नाल फौत हो गया। उस सिलसिले च मैनू वजीराबाद तो थोड़ा अगे एक पिंड है, उत्थे जाना पै गया। मैं जिहड़ा मंजर देखिया, मंजर देख के मैं अश कर उठिया कि अल्लाह ताला दा निज़ाम है कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरी रज़ा तो बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। वो मैं सच हुंदिया वेख्या। दोस्तों, जिस वेले जनाजे का टाइम होया, सुबह 11 बजे का टाइम सी, 10 बजे का, पहले सुबह 10 बजे का ऐलान उन्होंने किया, लेकिन उस तो बाद मामू कह लगे कि यार 11 बजे कना दिए, क्योंकि थोड़ा जड़ा मेहमानों का आना जाना जड़ा ये लगा है, कुछ लोग मजीद शामिल हो जाएंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं। मस्जिदां च, नज़दीकी मस्जिदां च ऐलान करवाया गया तो जनाजे का टाइम जोड़ा है वो 11 बजे कर दिता गया। उस तो पहले बहुत सारे बंदे जोड़े आके इंतजार च बैठे सन जनाजे च, जिन्होंने असी भी शामिल सा। खैर, असी तो रिश्तेदार सा, तो बाकी लोग भी उन्होंने दोस्त अहबाब तलकदार जोड़े लोग सन, महल्लेदार सन, वो बैठे हुए सन। जिसले जनाजा उठाया गया, जनाजगाह की तरफ असी चले तो जनाजगाह पहुँच के जिस वेले जनाजा रख के सफ़ा सीधियां कीतियां गईयां, मसला विछाया गया जनाजे वास्ते, तो एक बजुर्ग मौलाना साहब जिन्होंने जनाजा पढ़ाना सी, जिन्होंने हायर किया है कि तुसी जनाजा पढ़ाना, वो अगे वधे। तो एक होर बजुर्ग जिन्होंने वो रुबानी साहब कह रहे सन, वो भी अगे हो गए। तो दो बंदे जिस वे जनाजा पढ़ाने वास्ते इकट्ठे हो गए, तो मामू ने कहा कि यार मौलाना साहब तुसी साइड ते हो जाओ, रुबानी साहब तुसी जनाजा पढ़ाओ। क्योंकि मैं तो उत्थे नवा सा, मैनू उहदे मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सी कि ये रुबानी साहब कौन है। लेकिन खैर, महफिल दे विच तमाम जिहड़े लोग सन, जनाजे च शामिल जिहड़े लोग सन, उन्होंने देखा कि यार मौलवी साहब ने जनाजा पढ़ाना सी, ते कोई नवे साहब आके खड़े हो गए ने जिन्होंने जनाजा पढ़ाना। खैर, जनाजे के मुतलक उन्होंने थोड़ी बहुती मालूमात जी है वो शेयर की। उस तो बाद उन्होंने जनाजा पढ़ाना शुरू किया। जनाजे का तरीका और स्टाइल जिहड़े असी जनाजा पढ़ने उन्होंने तो थोड़ा मुख्तलिफ सी। उन्होंने पहले दसिया कि नबी करीम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जनाजा खामोश रह के या बुलंद आवाज़ नाल, दोनों तरीकों नाल जिहड़ा है वो पढ़ाया जा सकता है। तो चूँकि बहुत सारे लोगों को जनाजे दियां दुआवां जिहड़ियां हुंदियां ने वो याद नहीं हुंदियां, इस वास्ते जनाजा अगर उच्ची आवाज़ नाल पढ़ लिता जाए तो पिछे खड़े जिहड़े दोस्त ने जनाजा पढ़न वाले ने वो सिर्फ आमीन कहते जान, तो उन्हां दी भी उन्नी ही हाज़री कबूल हो जाती है। आमीन का मतलब यही है कि मतलब चलो ठीक है जी, जो साडा इमाम कह रहा है वो सानू कबूल है, या वो गलबात ठीक है। खैर, उन्होंने जनाजा पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। जनाजा पढ़ा के उन्होंने जी जनाजा पढ़ के फौरी असी दुआ करने कि एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 दफ़ा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के जी दुआ करो। उन्होंने वो दुआ नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक दुआ जी है मुर्दे नूं कबर च दफनान तो बाद होएगी। खैर, बिल्कुल नाल कब्रस्तान सी। कब्रस्तान दे विच जिस वेले मुर्दे नूं दफनाया गया, तो मुर्दे नूं दफनान के दौरान भी रुबानी साहब जिहड़े सन वो बकायदा मिट्टी पा रहे सन, सल्फान रख रहे सन, वो दस रहे सन, गाइड कर रहे सन, इंज करो इंज करो। कबर जिस वेले तैयार हो गई, मिट्टी पाई गई, मिट्टी पा के मुकम्मल करके जिस वेले हो गई, तो मौलवी साहब ने, रुबानी साहब ने दोबारा दुआ करवाई। दुआ कराने तो बाद उन्होंने एक ऐलान किया कि दोस्तों, मैं
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ सऊदी अरब वगैरह का दौरा करके आया तो उन्होंने मुख्तलिफ सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा और उन्होंने बेटे का हवाला भी दे के दसिया कि मैं उन्होंने कब्रे अनवर से भी गया। किसी भी कबर के उत्ते यह फुल पान का जोड़ा तसवर है यह कोई नहीं गा। तो यह जोड़े असी फुल पा दें कबर बनती है तो उत्ते फुलों नाल बिल्कुल उन्होंने ढक देने ये फुल पान का कोई मकसद नहीं है। तो शरी लिहाज नाल फुलों का कोई तसवर कोई गलबात नहीं है जिहड़े असीं फुल पाने आ। खैर चूंकि जिन्हां दा अजीज दोस्त बच्चा माँ बाप इस दुनिया तो चले जाते हैं तो अपनी मुहब्बत का इजहार करने वास्ते अगर फुल पाते हैं तो उहदे च कोई बुराई नहीं है, लेकिन शरी लिहाज नाल इहदी कोई हैसीयत नहीं है। उन्होंने बकायदा उहदे वास्ते दुआ कराई बच्चे वास्ते और जिहड़ा उन्होंने ऐलान किया जिहड़ी दुआ की उन्होंने इन्नी रो रो के रंजीदा हालत दे विच उन्होंने दुआ की कि या परवरदिगार साडे इस भरा नूं साडे इस बच्चे नूं जन्नतुल फिरदौस दे विच जगह अता फरमाई, क्योंकि मैं गवाही दिना कि यह बच्चा इंतहाई नेक साले सी, मेरे पिछे नमाज पढ़ता रहा, मेरे पिछे आके ये बच्चा जुमा पढ़ता रहा तो या अल्लाह दी बख्शिश फरमा। दोस्तों कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ने जिहड़ियां अल्लाह ताला दुनिया ते ही दिखा दिंदा है। तो मैं महसूस किया कि एक एडा वड्डा आलम जिन्हों मतलब वो इलाके के लोग तो बड़े अच्छे तरीके जानते सन, मैं नहीं जानता ना जी, रुबानी साहब सन, ज़ाहिर है किसी मस्जिद के इमाम होंगे या किसी मस्जिद स्पैशल जुमा पढ़ाने आते होंगे तो उन्होंने कहा कि मेरे पिछे जुमा पढ़ता रहा और हमेशा मेरे वास्ते कहता रहा कि मेरे वास्ते दुआ करो। मैं इस जुमे भी ये वास्ते दुआ करानी सी, लेकिन एक साहब ने उठ के कहा कि जी वो तो फोत हो गए ने। तो मैनू बड़ा मतलब दुख होया तो मैं जनाब कहा कि मैं इंशाल्लाह कल जाके उसका जनाजा करावांगा। तो दोस्तों गल करने का मकसद यह है कि दुनिया के उत्ते इहो जी जिंदगी गुजारो कि उहदे मरण तो बाद तुहाडे मरण तो बाद कम अज़ कम जनाजे च शामिल 40 लोग तो तुहाडी गवाही देन ना कि तुसीं मुसलमान हो, नेक हो, साले हो, तुसीं किसी नाल ज़्यादती नहीं सी करदे, ताकि अल्लाह पाक तुहाडी बख्शिश फरमा देवे। तो अल्लाह पाक का वादा भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा भी है कि 40 मोमन जिस बंदे दे पिछे जनाजा पढ़न और उहदे वास्ते दुआ करन, उहदी गवाही देन के बंदा मुसलमान सी, नेक सी, तो अल्लाह पाक उहदी बख्शिश फरमांदा है। अल्लाह पाक साडे सारिआं नूं नेक और साले काम करन दी तौफीक अता फरमाए। बशर्ते जिंदगी कल फिर एक नवी वीडियो नाल हाज़र होवांगा। कल तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।